जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। स्टूडेंट्स कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज जो है 7th क्लास की मैथ करेंगे जो कि ऑक्सफोर्ड का सिलेबस है हमारा। तो इसमें आज की जो एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 2B, ठीक है जी। इसमें जो है हमने जो उसने क्वेश्चंस हमें किए हैं उसने जैसे हमने करना तो फिल इन द ब्लैंक ही है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन हमें दिया उसमें वो ये कह रहा है कि ये जो मेरे पास क्वेश्चन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो बताएं कि इसकी कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, और फिर आगे पूछेगा वो ग्रेटर दैन या फिर वो पूछेगा लेस दैन, ठीक है ना, या फिर रेसिप्रोकल। तो इसमें इसके लिए ना कुछ एक दो कॉन्सेप्ट हैं वो लाजमी आप लोगों ने ले लेनी है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी जो है वो क्या होती है वो हमें पता होना चाहिए पहले तो फिर हम इसको सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए जो डेफिनेशन है थोड़ी सी वो पढ़ लेते हैं, फिर हम जो है क्वेश्चन हल करेंगे इसके। कहता वी नो दैट एवरी फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन इट्स लोएस्ट टर्म बाय डिवाइडिंग बोथ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। वो इसमें ये कह रहा है कि हम जो है जब भी एक फ्रैक्शन में हमारे पास क्वेश्चन आता है तो उसमें हम एक काम करते हैं कि जो उसका डिनोमिनेटर होता है उसको भी और जो नोमिनेटर होता है उसको भी, इन दोनों को आप हाईएस्ट यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, जो उसमें हाईएस्ट कॉमन नंबर होगा ना, जैसे अक्सर हम HCF निकालते हैं ना, तो उसमें जो हाईएस्ट कॉमन नंबर होता है उसको आप यहाँ पे वो ये कह रहा है कि उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे हम, ठीक हो गया। द सेम कैन बी डन फॉर रैशनल नंबर, फिर जो है वो कहता है रैशनल नंबर जो है सेम होगा, ठीक है। तो एक और चीज़ इसमें जो है हमें उसने कही हुई है कि वन कैन एक्सप्रेस यानी कि वन कैन एक्सप्रेस a rational number in such a form that its denominator is positive, ठीक है। वो कहता है जब आप इसको सेम कर लो यानी कि डिवाइड कर लो, उसके बाद हमने क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर है ना उसको पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। सिंपल में अगर मैं नीचे ये सारी ये डिटेल आपको बताऊं, हमारे पास दो रूल्स होंगे जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहे होंगे ना। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए दो रूल, एक ये कि नो कॉमन डिवीज़र अदर देन वन एंड डिनोमिनेटर ऑफ द नंबर इज़ पॉजिटिव। दो चीज़ें होनी है कि दोनों में कोई भी एक कॉमन नंबर जो है वो डिवाइड जो है वो ना होता हो, डिवाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर कौन सा मैंने पीछे ये डिटेल्स बताई हुई हैं, जैसे ये फ्रैक्शन लिखी हुई है ना, इसमें ऊपर वाली हमारे पास नोमिनेटर और नीचे वाली को डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। वो कहता है डिनोमिनेटर में जो आंस आना चाहिए ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, अब इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखें ये 6 और ये -8 लिखा हुआ है। अब ये मेरे पास क्वेश्चन है, इसको हमने क्या बनाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। इसके लिए शर्त ये है कि नीचे वाली रकम का प्लस का होना ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि दोनों में एक ही जो ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर होगा ना उसके साथ इसको डिवाइड करना है, वो डिवाइड इसके साथ उसके बाद जब हम डिवाइड कर लें उसके बाद कोई भी डिवाइड नहीं होना चाहिए। अब देखें इसका तरीका ये है कि कुछ बच्चों को ये नहीं पता चल रहा होता, अब हमें क्या पता है कि हाँ यस कौन सा नंबर जो है इसके साथ डिवाइड होता है, तो आप ना इनका अलग अलग से एलसीएम ले लें, ठीक है। ये बड़ा आसान तरीका मैं बताने लगा हूँ, अगर आप लोग ये सीख जाएँ तो 1 इसका एलसीएम ली, एलसीएम अब ये चीज़ तो सबको ही आती है, ठीक है। फिर 8 का भी एलसीएम ले लें आप, ठीक है। 2 2 2 ज़ार 4, 2 2 1 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। देखिए इसके जो नंबर्स मेरे पास आए ना वो आए हैं 2 3, ठीक है। तो इसमें आए हैं 2 2 3, दोनों में जो कॉमन नंबर है ना इधर से ये 2 कॉमन है और इधर से ये, ठीक है। बस कोई और एक जैसा नंबर इधर 3 आ गया है, इसके बाद इधर 2 और 2 आ गया है। सिर्फ ये दो नंबर ऐसे हैं यानी कि दोनों में सिर्फ 2 है ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन आता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो HCF है ना, खैर HCF निकालना नहीं है मैं आपको वो, क्योंकि आप लोगों ने ये काम किया हुआ है इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। इसमें हाईएस्ट जो कॉमन नंबर इसमें आ रहा है ना वो नंबर आ रहा है 2, ठीक है बेटा। तो आप क्या करेंगे, इस 6 को और इस 8 को
2 के साथ डिवाइड करवा देंगे। ये देखें इसने भी ऐसे ही किया हुआ है, क्योंकि जो चीज़ वो बताता है वो लाजमी बात है वो करता है। तो देखें 6 को भी 2 से डिवाइड किया और 8 को भी 2 से डिवाइड किया, ठीक है। डिवाइड करने के बाद मेरे पास जब 6 को 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास 3 आ गया, 4 को किया तो 8 को किया तो 4 आ गया मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ तक मेरे पास जो है ना वो आंसर आ गया है, जो इसकी ये वाली शर्त थी ना, ये वाली डिवीज़र तक की, वो बात कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इसके बाद उसने कहा था वन कैन एक्सप्रेस आ रैशनल नंबर इज सच फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर इज़ पॉजिटिव। अब डिनोमिनेटर में देखिए मेरे पास माइनस का 4 है, इसको उसने कहा पॉजिटिव भी होना चाहिए। इसका तरीका क्या है कि माइनस के 1 से ऊपर वाली को भी मल्टीप्लाई करवा दें और नीचे वाली भी, ठीक है। जब भी हम कोई चीज़ डिवाइड करवाते हैं या मल्टीप्लाई करवाते हैं तो लाजमी बात है कि दोनों साइड पे हम काम करते होते हैं। अगर कोई रकम मैं प्लस करवा रहा हूं तो मुझे ऑटोमेटिकली कोई रकम माइनस भी करवानी पड़ेगी, क्योंकि वो चीज़ ख़त्म होने के बाद क्वेश्चन की शक्ल में चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। अच्छा, अब इसलिए मैं माइनस का 1 मल्टीप्लाई भी करूँगा और माइनस का 1 नीचे डिवाइड भी करवाऊंगा। देखें फिर बाद में माइनस के 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस का 3, माइनस के 1 को माइनस के 4 से मल्टीप्लाई कराएं तो प्लस का 4 आ जाएगा। तो ये मेरे पास मतलूबा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस तरह से हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, ठीक है बेटा, याद रखिएगा। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए वीडियो को 1-2 दफ़ा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद उसने हमें कहा हुआ है ग्रेड टेस्ट नंबर पूछा हुआ है और लेस देन नंबर पूछा हुआ है। इसके लिए अब हमें लेस देन और ग्रेटर नंबर बताने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए, कंपेयरिंग करनी आती हो, ठीक है। यानी जब भी हम छोटा बड़ा नंबर देखते हैं तो मुझे फ़र्ज़ करो मैंने इधर सिंपल में एक नंबर लिखा 2 और इधर मैंने लिख दिया 5, तो मैं आप लोगों से पूछूं बेटा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आप सीधा कहेंगे, आप कहेंगे सर 5 जो है वो ग्रेटर है, ठीक है। 2 की निस्बत में 5 मेरे पास बड़ा नंबर है। तो इसको हम इस तरह से सिंबल के साथ शो कर देंगे, ठीक है। खैर सिंबल के साथ शो करने को उसने कहा तो नहीं है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 5 है वो 2 से ग्रेटर है। अच्छा जी, ये यानी कि हमारे पास इसके लिए क्या तरीका होगा, सेम आप लोगों ने जैसे कि आपके पास ये हमारे पास क्वेश्चन में नंबर आया हुआ है ये वाला 5/7 और 2/5। अब वो ये कह रहा है कि ये बताएं कि, बल्कि इसने तो इसमें ये कहा है कि क्या ये जो है इससे लेस है, हमसे ये पूछ रहा है, तो हमने तो उसको ये चीज़ बतानी है। तो ये ग्रेटर में मैं इसमें बात आपको समझाता हूँ कि इसमें जब वो पूछेगा ना कि ग्रेटर है या लेस देन है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को किसी एक टेबल के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। कैसे करवाएंगे, इसका तरीका ये है कि हमने शर्त ये होती है कि जो डिनोमिनेटर है ना इसको सेम करना है, याद रखिएगा, जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करना है। सेम करने के लिए आप देखें इस 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ और इस 15 को किससे मल्टीप्लाई कराऊँ तो ये सेम हो जाए। तो हम इसके एक दूसरे से, ये जो 4 है ना इसको मैं 15 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, 15 को 4 से, तो हमारे पास देखें कैसे आएगा कि 3/4 मल्टीप्लाई। अब देखें 15 को मल्टीप्लाई करवाने के लिए ये नहीं है कि आप लोग सिर्फ नीचे वाली से ही 15 मल्टीप्लाई करवाएंगे, नहीं नहीं नहीं, आप ऊपर वाली से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। और कोमा डाल लें, 11/15 को भी मल्टीप्लाई करवाएं। अब इसको किससे करवाना है, 4 से। अगर इसमें जो नीचे वाली रकम है इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी करवाया, डिवाइड भी करवाया, इसी तरह इसके नीचे जो रकम है उसको भी मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवाया, ठीक है। अब देखें 15 3 टाइम मेरे पास होता है 45, 15 4 टाइम मेरे पास होता है 60, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें और आपके पास इधर 16 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अच्छा, अब देखें 4 को 11 से करवाएं तो आपके पास आ जाता है 44 और इसको करवाएं तो 60 आ जाएगा। आपने क्या करना है, जब भी वो ग्रेटर और लेस देन पूछे आपने नीचे वाली रकमों को सेम करना है। ये देखें 60 हो गया। अब ऊपर देखें यहाँ पे ये 45 है, ये 44 है। अब जाहिर सी बात है, पता चल रहा है कि ये वाली रकम बड़ी हो गई है और ये छोटी है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें जो हमारे पास बड़ी रकम होगी है ना, वो मेरे पास ये वाली जो रकम है ना, ये मेरे पास बड़ी होगी। तो इधर मैं जो जवाब लिखूंगा ना वो मैं लिखूंगा 3/4 कि ये मेरे पास जो है ये ग्रेटर है, ठीक है। इसी तरह मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं तो आपके सामने अब आपको पता चल गया। कॉन्सेप्ट जो था थोड़ा वो मैंने कोशिश की है क्लियर करने की। अब हम इसके जो है साथ साथ में सॉल्यूशन जो है वो देखते जाएंगे और क्वेश्चन हल करते जाएंगे। देखें सबसे पहला जो उसका क्वेश्चन था वो कहता है कि ये क्वेश्चन है, इसको इज एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म
स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको लिखना है। तो मैंने तरीका बताया, आप इसको ना रफ पे जाएं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन सोल्व करने का उसने हमें नहीं कहा है, यही पूछा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या होगी, तो वो हम इधर लिख के देखेंगे। सबसे पहले ये देखें 56 लिखा हुआ है और ओवर में आपके पास 96 जो है वो लिखा हुआ है। अब इसमें अगर आप गौर करें तो आपको ये पता नहीं चल रहा है कि दोनों ही कौन से टेबल में सेम, यानी हाईएस्ट टेबल कौन सा है जिसके साथ ये डिवाइड होता है, ठीक है ना। वहाँ पे पहली शर्त यही थी कि इसको आपने सबसे पहले हाईएस्ट जो कॉमन नंबर है ना वो देख लेना है। उसके लिए मैंने तरीका बताया कि आप लोग बेटा इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। रफ पे ये काम करना, मैं इधर ही कर रहा हूँ, आप लोगों ने रफ पे जो है वो काम करना है। 28, फिर 2 के साथ करेंगे 14, फिर 2 के साथ करेंगे 7, फिर 7 और 1, ठीक है। अब 96 को भी एलसीएम ले लेते हैं। 2 के साथ किया 4 2s are 8 और 8 2s are 16, फिर 2 के साथ करेंगे तो 24, फिर 2 के साथ करेंगे 12, फिर 2 के साथ करेंगे 6, फिर 2 के साथ करेंगे 3 2s are, फिर 3 और 1, ठीक है। अब देखें इनमें जो सेम नंबर है ना वो हम ले लेते हैं, ठीक है। सेम नंबर देखें, इधर 2, ये भी 2, ये भी 3, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, इधर देखें इधर 5 6 आ रहे हैं, लेकिन ये और ये 3 इधर से 1 2 3, ठीक है। जब भी कॉमन नंबर आते हैं ना तो हम उसको किस तरह से लिखते हैं कि 2 × 2 × 2 × 7, इस वाले नंबर्स को भी लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 2 और 3, ठीक है। ये देखिए ये सेम आए हैं, ये सेम आए हैं और ये, ठीक है। ये एलसीएम का तरीका मैं बता रहा हूँ इसलिए कि बच्चों को, अब आप लोगों को क्या पता है कि ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, इसलिए मैं ये तरीका बता रहा हूँ। तो इनको मल्टीप्लाई, ये मेरे पास आ गया ये 2 2 2 2s are 4 4 2s are 8, ठीक है। जब हम HCF लिखते हैं ना, HCF तो क्या करते हैं 2 × 2 × 2 2 दफ़ा नहीं लिखते हैं, एक ही दफ़ा लिखते होते हैं। तो देखें 2 2s are 4 4 2s are 8, तो हाईएस्ट कॉमन जो नंबर आया ना वो इसका आ गया 8, ठीक है। इसका मतलब है इसका जब मैं सोल्यूशन करूंगा, देखें इस वाली रकम को भी 8 से डिवाइड करवा दूंगा और इस वाली रकम को भी, क्योंकि दोनों मुझे पता चल गया कि दोनों ही 8 के टेबल में डिवाइड होते हैं, ठीक है। अब इसको कट करें, इसका टेबल देखें कहाँ तक पढ़ें तो 56 आता है। इसका टेबल अगर मैं पढ़ता हूँ ना 7 तक तो मेरे पास 56 आ जाता है, ठीक है। इसके लिए टेबल आप लोगों को जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। और इसका जो है मैं टेबल पढ़ता हूँ तो 12 10 तकरीबन 8 1s are 8 और 16 8 2s are 12, ठीक हो गया। तो मेरे पास इधर से जो आंसर आया ना वो आया है 7/12, ठीक हो गया 7/12। लेकिन 12 देखिए नीचे माइनस था तो इसलिए माइनस का है। इसकी ये पहली शर्त पूरी हो गई कि एक ही टेबल के साथ इसको डिवाइड करवा दें, सेम टेबल के साथ, हाईएस्ट टेबल के साथ। अब देखें ये दोनों हाईएस्ट किसी भी टेबल में नहीं आते हैं। दूसरी इसकी शर्त ये थी कि ये जो नीचे वाली रकम है ना, ये वाली, इसको पॉजिटिव करना होता है, तो मल्टीप्लाई -1 करवा दें और माइनस का 1 मल्टीप्लाई डिवाइड भी करवा दें, ठीक है। माइनस के 1 को 7 से किया तो मेरे पास आंसर इधर आ जाएगा -7 और माइनस के 1 को माइनस के 2 से 12 से मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस का 12 आ जाएगा। ये जी स्टैंडर्ड फॉर्म की जो शर्त थी वो पूरी हुई, तो ये मेरे पास आता है। इसको उठाएं -7/12 इधर जाके आप लिख दें तो ये मेरा आंसर आ गया। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म इसका। आगे दूसरे पार्ट के अंदर फिर से मैंने वो पीछे बात आपको समझा दी है तो इसको मैं मज़ीद नहीं करूँगा, आप पीछे वीडियो करके देख सकते हैं। विच ऑफ द फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर दैन, इन दोनों में ग्रेटर बताना है कौन सा है, ये है या ये, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला है कि 3/4 जो है ये ग्रेटर है, ठीक है। वो आप क्या तरीका मैंने बताया वहाँ पे कि नीचे वाली रकमों को सेम करना है। उसके लिए क्या करेंगे कि 15 को 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और 4 को 15 से करवा देंगे तो हमारे पास जो है सेम नंबर आ जाएगा, ठीक है। आगे तीसरे पार्ट में देखें रेसिप्रोकल जो होता है। रेसिप्रोकल मतलब हमने ये जो रकम है इसका रेसिप्रोकल इसको उल्टा करना होता है। तो क्या करते हैं, हम लिखेंगे इधर 7/5, ठीक है। 7 ऊपर ले जाएंगे और 5 नीचे ले जाएंगे जी। तो आगे चौथे पार्ट में इसमें हम देखेंगे अगर, तो इसमें लिखा हुआ है कि इज़ 5/7 लेस दैन 2/5। इसमें वो ये पूछ रहा है कि आया कि 5/7 जो है वो इससे लेस है, छोटा है कि नहीं, ठीक है। अभी हमें ऐसे तो यानी कि हम नहीं पता लगा सकते, तो क्या छोटा है वो ये कह रहा है
तो हम बताएंगे कि यस या नो। इधर हमने यस नो में जवाब देना, लेकिन हमें पहले तो पता होना चाहिए ना। उसके लिए मैंने तरीका बताया बेटा, आप ये जो नीचे डिनोमिनेटर है इसको जो है सेम करेंगे। सेम करने के लिए देखें 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं और 5 को किससे करूं, गौर करेंगे तो पता चलेगा कि इस 7 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दें, 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई। देखें क्या करूँगा, इसको रफ पे आपने हल करना है कि 5/7 मल्टीप्लाई 5/5, और चूँकि उसने ये कहा है कि ये लेस है तो लेस के लिए आप इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं तो हमें पता चलेगा कि ये लेस है कि नहीं है। ठीक है, 2/5 को मल्टीप्लाई सॉरी ये गलत हो गया, ये वाला साइन यूज़ करेंगे आप। ठीक है, 2/5 मल्टीप्लाई 7/7। ठीक हो गया बेटा, 5 5 25 और ओवर में 7 5 35। ठीक है, और ये कह रहा है, ठीक है, तो 7 2 14 और 7 5 35। देखें ये 35 30 सेम हो गया। अब इधर देखें 25 आ रहा है और इधर देखें 14। अब इसका मतलब है कि उसने ये कहा कि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये गलत उसने कहा है, तो इधर लिखें 9, इधर 9 लिखेंगे आप। ठीक है, ये हमें पता चल रहा है इसमें। तो ये जो मैंने ये वाला सिंबल लगाया है ना, इसमें आप डैश ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे सिंबल लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे कोमा भी आप लगा के देख सकते हैं कि कौन सी, क्योंकि हम कौन सा इसको सोल्व कर रहे हैं, सिर्फ उसको यस नो में जवाब देना था। तो ये वाली रकम जो है ना, ये वाली, ये बड़ी है ये छोटी है, तो हमने 9 लिख दिया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि एक्सप्रेस दी फॉलोइंग रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब अगेन से क्वेश्चन सोल्व करने वाला काम आ गया, तो इसमें जो है हम इसमें क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये है, इसके लिए शर्त आप लोगों को पता है कि पहली शर्त ये है कि हम इन दोनों का एक ही हाईएस्ट टेबल देखेंगे कि किसके साथ ये डिवाइड होता है, कॉमन फैक्टर नंबर लेंगे इसका। पहली तो शर्त ये है इसकी। ठीक हो गया, तो वो मैं पहले पूरी कर लेता हूँ। इसके लिए मैंने आप लोगों को तरीका बताया कि आप ना रफ पे जाएं, इन दोनों का अलग अलग से एलसीएम ले लें। बेटा ये लाजमी है, क्योंकि इसमें ये छोटी रकम है 4, और ये तो मुझे पता चल ही जाना है कि ये 2 के टेबल में दोनों ही आ रहे हैं। ठीक है ना, ये तो आसान काम है ना। तो बाज़ का तो बड़ी रकम आ जाती है, तो उसके लिए जब आपके जहन में एक ही मेथड होगा ना, तो कंपेयर करना आसान हो जाएगा। 2 2 4, 2 और 1, ये 2 के साथ करें 3 2 3 और 1। देखें आप, मैं अगर इधर लिखता हूँ 2 × 2 और नीचे भी लिखता हूँ 2 × 3, इसके भी नंबर लिख लेता हूँ और इसके भी लिख लिए हैं, 4 के भी और 6 के भी। देखें दोनों में जो एक जैसा नंबर आ रहा है ना, वो 2 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इन दोनों को 2 के साथ जो है वो डिवाइड करवाऊँगा। ठीक है, तो देखो सोल्यूशन 4 डिवाइडिंग बाय 2 और 6 डिवाइडिंग बाय 2। ठीक है, दोनों को एक जैसे के साथ ही अब ये 2 के साथ जब कट करें, डिवाइड करवाएं 4 को, तो हमारे पास 2 आता है, और इसको डिवाइड करवाएं तो आपके पास जो है वो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब पहली शर्त इसकी ये थी कि हमने सेम कॉमन नंबर के साथ जो है इसको डिवाइड करवाना है। अब दूसरा इसका ये था कि जो डिनोमिनेटर है ना, वो प्लस में होना चाहिए। ठीक है, तो ऑलरेडी इधर प्लस ही है, ऊपर वाला भी प्लस ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यही इसका आंसर है, आगे सोल्व नहीं होता है। जी, तो आगे वाला पार्ट जो है वो करेंगे। इसमें अगर आप गौर करें तो फिर से मेरे पास 4/9 आ गया है, और इन दोनों को अगर आप गौर से देखें तो दोनों ही अलग अलग टेबल में हैं, दोनों किसी एक सेम टेबल में आते नहीं हैं। जब कोई सेम टेबल में आते नहीं हैं तो उसको अलग से एलसीएम लेके हमने क्यों देखना है, टाइम वेस्ट क्यों करना है हमने उसके लिए। ठीक है ना, तो याद रखें कि आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए आप जो है डायरेक्ट, अच्छा पहली शर्त जो थी ना, सेम कॉमन नंबर जो है वो डिवाइड करना है, वो तो ख़त्म होगी। दूसरा ये है कि डिनोमिनेटर को सेम करना है, वो यहाँ पे सॉरी सेम नहीं करना, मतलब पॉजिटिव करना है। ठीक है, तो पॉजिटिव करने के लिए हम देखें नीचे माइनस में आया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, सोल्यूशन में 4/-9 इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे माइनस के 1 से, और माइनस के 1 से ही डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, जब करवाया आपने तो क्या माइनस के 1 को 4 से करवाया तो ये माइनस का 4 आ गया। ठीक है, और जब माइनस के 1 को माइनस के 9 से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये मेरे पास 9 आ गया, तो यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि सेम कॉमन नंबर आता ही नहीं है इसमें कोई भी। आगे करते हैं तीसरे पार्ट में।
तीसरे पार्ट में सेम देखें फिर से ये 11 आ गया, ये 13 आ गया, दोनों ही अलग अलग टेबल में है। ठीक है, तो आप सोल्यूशन क्या करें, इसको सेम करना है। अब दूसरा शर्त ये होती है कि डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है, तो माइनस का 11 ओवर माइनस के 13 को मल्टीप्लाई करवा दें माइनस के 1 से, और माइनस के 1 से ही डिवाइड करवाएं। ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास प्लस का 11 आ गया, और ये भी मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस 13 आ गया। बस यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। आगे चौथे पार्ट में यही करेंगे। अब ये बल्कि ये दोनों देखें तो ये आ रहे हैं कहीं ना कहीं, तो मैं इसको सोल्व करके देख लेता हूँ। 21 3 के साथ किया 7 7 और 1। ठीक है, 28 को भी कर लेते हैं। 28 2 के साथ किया 14 2 टाइम, फिर 2 के साथ किया 7 और 7, ये हमारे पास जो है ये कट हो गया। अच्छा जी, अब जब मैं इसको लिखता हूँ, ये रफ वाला काम है, ये आपने याद रखना है। इधर से मैंने ये 21 के नंबर लिखे, इधर से मैंने इसके फैक्टर लिख लिए हैं 28 के, तो 2 मल्टीप्लाई 7। अब अगर आप गौर करें तो इसमें भी ये 7 और ये 7 दोनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो हैं 21 भी और 28 7 के टेबल में कंप्लीट डिवाइड होते हैं। तो देखिए सोल्यूशन क्या करूँगा, 21 डिवाइड 7 और 28 डिवाइडिंग बाय 7। माइनस का इधर भी आ गया, इधर भी माइनस आ गया। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है। अब देखें 7 आ गया, ये दोनों के साथ डिवाइड किया। जब 7 को 21 से डिवाइड करवाएं तो आपके पास आ जाता है 3 7 3 जार। ठीक है, अब डिवाइड का तरीका तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं बताना चाहिए, क्योंकि 7 क्लास है तो 7 को डिवाइड तो आता होगा ना। 7 3 जार 21, तो ये देखें 3 आया, मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया। ये साइन माइनस है तो माइनस का साथ ही रहा। फिर मैंने नीचे इसको डिवाइड किया, जब ऐसे ही डिवाइड करेंगे आप, ठीक है, तो 4 टाइम मेरे पास जो है वो आ जाएगा। अब ये मेरी पहली शर्त पूरी हो गई कि सेम टेबल के साथ जो है वो डिवाइड करवा दिया। अब आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को प्लस का बनाना है, तो इसको मल्टीप्लाई करवा दें माइनस के 1 से भी और -1 से डिवाइड भी करवा दें। तो जब आपने करवाया तो ये माइनस माइनस प्लस 3 ओवर प्लस का 3 आ गया ना, प्लस वैसे लगाते नहीं हैं, मर्ज़ी आपकी, माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस का 4 हो गया, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व। आगे जी, आगे अगेन से फिर मेरे पास 5वें पार्ट में 42 है और ये 48 है। ठीक है, इसको करते करते आप लोगों को वैसे पता भी चल जाएगा कि कौन सा किसके टेबल में आता है। ठीक है ना, तो लेकिन ये मैंने तरीका जो बताया है ना, अगर आप लोग ये सीख जाते हैं तो गुड एंड वेल। 7 7 और 1, तो मेरे पास 42 के जो नंबर आए हैं ना, वो आए हैं 2 3 और 7। ठीक है, अभी मैं 48 के भी ले लेता हूँ। 2 के साथ 24, फिर 2 के साथ 12, फिर 2 के साथ करेंगे 6 बार, फिर 2 के साथ 3 बार, फिर 3 के साथ 1 बार। देखें 48 के जो हमारे पास फैक्टर आए हैं वो 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 टाइम, और ये 3 आ गए। ठीक है, देखें एक तो ये नंबर सेम आ रहा है और एक नंबर ये 3 और ये 3, तो इसका जो HCF आया ना वो आया 2 मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जार 6। तो 6 ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन में क्या करूँगा मैं, 42 को डिवाइड करवा दूंगा 6 के साथ और 48 को भी डिवाइड करवा दूंगा 6 के साथ, और 48 के साथ नीचे माइनस भी है। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे कि इसको जब डिवाइड करवाएंगे तो डिवाइड का तरीका मैंने बताया, 42 6 के साथ डिवाइड करें 7 बार 42। ठीक है, तो ऊपर जब इसको डिवाइड किया तो 7 आ गया मेरे पास, और ओवर में इसको डिवाइड करवाया तो 8 आ गया मेरे पास। ठीक है, 8 आ गया और साथ में माइनस भी आ गया। ठीक हो गया। अब चूंकि उसने ये भी कहा डिनोमिनेटर को प्लस का भी होना चाहिए, तो ये देखिए माइनस आया हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई करवा दें माइनस के 1 से और -1 के साथ डिवाइड भी करवा दें। ठीक हो गया, तो आंस में ये माइनस इसके साथ चूंकि प्लस होता है तो प्लस माइनस माइनस 7 माइनस का हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, तो यही मेरे पास आंसर होगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो 2 था वो कंप्लीट हुआ।